दिलीप एकदम एम्बिशियस लड़का था। बड़े बड़े सपने देखता था, ऊंची उड़ान भरना चाहता था। उसके सपनों में एक अलग ही चमक थी, जैसे वह दुनिया को बदलने का मादा रखता हो। लेकिन मेहनत का रास्ता उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। उसे लगता था कि मेहनत करने से ज्यादा आसान तरीके भी हो सकते हैं। पढ़ाई में उसका बिल्कुल मन नहीं लगता था। किताबों के पन्ने उसे बोझिल लगते थे और क्लासरूम की दीवारें उसे कैद खाने जैसी महसूस होती थी। कॉलेज जाना उसे बोरिंग लगता था। लेक्चर सुनते सुनते वह अक्सर सपनों की दुनिया में खो जाता था। उसे लगता था कि पढ़ाई छोड़कर वह जल्दी सफल हो जाएगा। उसके मन में यह धारणा बैठ गई थी कि डिग्री के बिना भी वह कुछ बड़ा कर सकता है। एक दिन उसने कॉलेज छोड़ दिया। उसे लगा कि अब वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए बिल्कुल फ्री है। दिलीप ने अपने दोस्तों को बताया कि अब वह अपने तरीके से जिंदगी जिएगा, लेकिन उसे क्या पता था कि यह आजादी उसे किस रास्ते पर ले जाएगी। वह एक ऐसे मोड़ पर खड़ा था जहां से हर दिशा में अनिश्चितता थी। दिलीप ने जल्दी पैसा कमाने के तरीके खोजने शुरू कर दिए। उसे लगा कि इंटरनेट पर उसे सफलता के शॉर्टकट मिल जाएंगे। इंटरनेट पर उसे एक अजीब सी दुनिया दिखाई दी, डार्क वेब। यहाँ उसे ऐसे रास्ते दिखे जो उसे तेजी से अमीर बना सकते थे। यहाँ सब कुछ सीक्रेट था, गैर कानूनी था। दिलीप को यह समझ नहीं आया कि यह रास्ता उसे कहां ले जाएगा, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा ने उसे अंधा कर दिया था। शुरुआत में दिलीप थोड़ा डरा हुआ था। वह अपने भविष्य को लेकर चिंतित था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी और उसे जल्दी से जल्दी पैसे कमाने की जरूरत थी। लेकिन लालच ने उसका सारा डर भगा दिया। उसे लगा कि अगर वह शॉर्टकट अपनाएगा तो उसकी सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। उसने डार्क वेब पर छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए। उसे लगा कि यह एक आसान तरीका है पैसे कमाने का, बिना किसी मेहनत के। धीरे धीरे वह इस दुनिया में उतरता गया। उसे इस बात का एहसास नहीं हुआ कि वह कितनी गहरी दलदल में फंसता जा रहा है। दिलीप जानता था कि यह गलत है, लेकिन आसान पैसा का लालच उसे पीछे नहीं हटने दे रहा था। वह अपने अंदर की आवाज को अनसुना कर रहा था। उसे लग रहा था कि वह बहुत चालाक है, उसे कोई पकड़ नहीं पाएगा। उसे अपने ऊपर बहुत विश्वास हो गया था, लेकिन हर गलत काम का नतीजा भुगतना पड़ता है। दिलीप को भी इसका एहसास होने वाला था। उसे समझ में आने लगा कि उसके बुरे कर्मों का साया उसके पीछे पीछे चल रहा था। वह जितना भी भागने की कोशिश करता, वह साया उसे और करीब आता महसूस होता। एक दिन अचानक पुलिस उसके घर पहुंच गई। दिलीप को समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। पुलिस के दरवाजे पर दस्तक देने से उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। दिलीप के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह सब उसके साथ हो रहा है। उसकी आंखों में डर और चिंता साफ झलक रही थी। उसके माता पिता के सामने उसका सिर शर्म से झुक गया। वह सोचने लगा कि उसने अपने परिवार को कितना निराश किया है। उसके माता पिता की आंखों में निराशा और दुख साफ दिखाई दे रहे थे। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने सोचा कि अगर उसने सही रास्ता चुना होता तो आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले गई। दिलीप को हथकड़ी पहनाई गई और उसे पुलिस वैन में बिठाया गया। वह सोच रहा था कि अब उसका भविष्य क्या होगा। उसका नाम अखबारों में छप गया। हर कोई उसकी कहानी जानने लगा। उसकी बदनामी पूरे शहर में फैल गई। जेल की सलाखों के पीछे बैठकर दिलीप को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसने सोचा कि अगर उसने शॉर्टकट लेने की कोशिश नहीं की होती तो आज वह इस हालत में नहीं होता। उसने शॉर्टकट लेने की कोशिश की थी और अपना जीवन बर्बाद कर लिया। अब उसके पास केवल पछतावा और सीखने के लिए सबक था। जेल से छूटने के बाद दिलीप ने एक नया रास्ता चुना। उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और समाज सेवा में लग गया। उसने ठान लिया था कि वह अपनी गलतियों को सुधार कर ही दम लेगा। दिलीप की कहानी हमें बताती है कि शॉर्टकट का रास्ता हमें बर्बादी की ओर ले जाता है। सच्ची खुशी और सफलता का रास्ता मेहनत और ईमानदारी से होकर गुजरता है।